गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनीता उपाध्याय है और मैं कलेक्टर कॉलोनी म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती हूँ। और मैं आज आप लोगों को मैथ्स 1 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 पढ़ाने वाली हूँ। एक एक करके हम लोग देखेंगे सारे प्रश्नों को। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग लास्ट में जो अपना डाउट सॉल्विंग सेशन होगा उसमें पूछिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 5 उप प्रश्न है। तो हम लोग सारे नहीं देखेंगे, मैं 3 प्रश्न आप लोगों को बताऊंगी, 3 प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी और उसके बाद थोड़े प्रश्न आप भी सॉल्व करेंगे। तो ये 3 प्रश्न अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आप बाकी के दो जो बचे हुए हैं वो खुद से कर सकेंगे। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न है कि एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, समांतर चतुर्भुज जिसका नाम है ABCD। ओके, समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि एंगल B, एंगल A तथा एंगल B, ठीक है, एंगल A तथा एंगल B के मापों का अनुपात। ओके, एंगल B अनुपाते एंगल A अनुपाते एंगल B, ये दिया गया है आपको 5:4। ठीक है, आपको एंगल A अनुपाते एंगल B बराबर 5:4 दिया गया है। और आपको पूछा गया है कि एंगल B का माप बताइए। एंगल B कितना होगा, कितने अंश का होगा, वो बताइए। तो अभी आपको पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ना है बच्चों। क्वेश्चन में दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के एंगल A तथा एंगल B के मापों का अनुपात 5:4 है। तो एंगल B का माप बताइए। ठीक है, तो अब जो एंगल A और एंगल B है बच्चों, ये इस समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण है। ठीक है, क्रमागत कोण। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि एंगल A तथा एंगल B समांतर चतुर्भुज ABCD के क्रमागत कोण है। क्रमागत कोण तथा इनका अनुपात, इनका अनुपात या इनके मापों का अनुपात, अनुपात बराबर कितना दिया गया है? 5:4। ठीक है, अब ये आपको 5:4 आपके प्रश्न में ही दिया गया है। अब आपको मानना है, ठीक है, आपको क्या मानना है कि यहाँ पे एक सामान्य गुणज संख्या आपको माननी होती है x, जिसका मान हम निकालते हैं। उसके बाद वो मान निकालने के बाद में हम अपने दिए गए अनुपात में उसको रख करके आप कोणों के माप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मानोगे कि माना कि सामान्य गुणज संख्या, सामान्य गुणज, ये सामान्य गुणज संख्या मतलब क्या बेटा? बच्चों ऐसी संख्या जिससे आप दोनों जो आपको अनुपात में जो दोनों राशियां दी गई, जो दोनों संख्याएं दी गई हैं, उन दोनों संख्याओं में आपको इस संख्या से जो x आप निकालेंगे सामान्य गुणज, उससे गुणा करना है। गुणज आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नंबर आएगा जिससे आपको ये 5 में और 4 में, इन दोनों में गुणा करना होगा बाद में। ठीक है, तो आपने मान लिया सामान्य गुणज संख्या x है। ठीक है, अब आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण क्या होते हैं? परस्पर संपूरक होते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है, चूंकि समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, संपूरक होते हैं। अब आप क्रमागत कोण संपूरक होते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एंगल A प्लस एंगल B ये बराबर हो गया 180 अंश। ठीक है, अब एंगल B और एंगल X मतलब क्या है? एंगल A और एंगल B आपके यहाँ पे अनुपात दिया है 5:4। तो ये 5:4 मतलब 5x प्लस 4x, ये इज इक्वल टू हो गया 180।
अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस समीकरण को हल कर लेना है। ये हो गया 9x इज इक्वल टू 180, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 20। अब ये जो आपको x इज इक्वल टू 20 मिला है, ठीक है, इससे आपको एंगल बी और एंगल ए दोनों के माप आपको मिल जाएंगे। तो प्रश्न में तो आपको सिर्फ एंगल बी ही पूछा है, लेकिन आप एंगल ए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लीजिए, प्रश्न में जो दिया गया है वो हम लोग, तो ऐसे आप लिखिए, इसलिए कोण ए का माप बराबर क्या है 5x, राइट, 5x, तो 5 × 20, ये कितना हो गया 100 डिग्री। ये एंगल ए का मान आपको आ गया। एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल बी बराबर है 4x, ठीक है, ये 4x है, तो ये 4x इज इक्वल टू 4 × 20, ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो देखिए, आपका आंसर सही है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हो। आपको एंगल ए का मान आया 100, एंगल का आपको आया 80, और आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है आपने कि एंगल ए, ये देखिए ये लाइन में हाईलाइट कर दे रही हूँ, आप लोग को समझ में आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180, तो एंगल ए आपका आया 100 डिग्री और एंगल बी आया आपका 80 डिग्री, तो 100 + 80 180, मतलब आपका आंसर सही है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई गेस सबको क्लियर समझ में आ गया है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन हम लोग, प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 ऐसा है कि सलीम और एल्बर्ट की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। तो ऐसा लिख लीजिए आप पहले, एल्बर्ट और सलीम, अल्बर्ट और सलीम, एल्बर्ट और सलीम की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, वर्तमान आयु इनकी है, इनकी आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात बराबर दिया गया है प्रश्न में 5:9, ठीक है, ये 5:9 दिया गया है। उसके बाद बोला गया है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:5 होगा। तो पहले अब यहाँ पर मान लीजिए, माना सामान्य गुणज संख्या x है, ठीक है, आपने सामान्य गुणज संख्या क्या मान ली, x है, इसलिए एल्बर्ट की आयु क्या हो जाएगी, एल्बर्ट की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5x, ओके, तथा सलीम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, सलीम की वर्तमान आयु होगी 9x। अब देखिए प्रश्न में क्या शर्त है वो देखना है आप लोगों को। प्रश्न में शर्त बोला गया है कि 5 वर्ष बाद एल्बर्ट की आयु, तो पहले यहाँ लिखिए आप लोग कि शर्तानुसार क्या शर्त है पहली, कि 5 वर्ष बाद, तो ऐसा लिखिए 5 वर्ष बाद
एल्बर्ट की आयु कितनी होगी? ठीक है, एल्बर्ट की आयु होगी 5x + 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष बाद है। ठीक है, ये इतनी होगी इसकी आयु। अब उसके बाद सलीम की आयु क्या होगी 5 वर्ष बाद? तथा सलीम की आयु ये कितनी हो जाएगी? ये होगी 9x + 5 वर्ष। उसके बाद अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद सलीम तथा एल्बर्ट दोनों की आयु का अनुपात 3:5 होगा। ओके, और इनका अनुपात कितना हो जाएगा? इनकी आयु का अनुपात ये बराबर दिया गया है 3:5। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या हुआ? कहने का अर्थ हुआ कि 5x, आपको पता है कि हम अनुपात कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5x + 5 अपॉन 9x + 5, ये इज इक्वल टू 3/5, क्योंकि क्या दिया गया है? अनुपात 3:5 आपके प्रश्न में दिया गया है। अब आप क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। क्या हो जाएगा ये? 5, 5x + 5 इज इक्वल टू 3, 9x + 5। ओके, अब आगे आप इसको हल कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? 25x + 25 इज इक्वल टू 27x + 15। 9 3 27, 27x + 3 5 15। ओके, अब आपको क्या करना है? एक्स वाले टर्म्स को एक साइड ले लीजिए और नंबर्स को एक साइड ले लीजिए। ठीक है, अब इसलिए क्या हो जाएगा? अगली लाइन देखिए, यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं। अगली लाइन हो जाएगी, आप एक्स वाले टर्म्स को एक साइड ले लीजिए और जो नंबर्स है उनको एक तरफ ले लीजिए इक्वल के। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये यहाँ पर है 25x, ये 27x जो है वो इक्वल के इस तरफ में धनात्मक है, तो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। 27x इज इक्वल टू 15, यहाँ पर पहले से ही है, ये प्लस इस तरफ +25 है, यहाँ आएगा तो -25। तो ये क्या हो गया आपका? -2x। 27 में से 25 घट जाएगा, लेकिन क्योंकि छोटी संख्या पहले, इसके लिए माइनस। बड़ी संख्या का जो है उसका निशान चिन्ह उसका आएगा यहाँ पर, -2x इज इक्वल टू -10। इसलिए x इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पर आपने जो सामान्य गुणज माना था उनकी आयु का, सामान्य गुणज आपने जो माना था आयु का, वो आपको मिल चुका है 5। ठीक है, अब आपको ये 5 मिल गया है। तो अब आप क्या करेंगे? आपने जो सामान्य गुणज लिया था, आपने जो सामान्य गुणज x माना था, उसमें आपको x का वैल्यू रख देना है, जो नंबर्स आपने, जो एल्बर्ट की वर्तमान आयु ली थी और जो सलीम की वर्तमान आयु ली थी। तो आपने एल्बर्ट का जो वर्तमान आयु क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, आपके प्रश्न में जाइए, यहाँ देखिए मैंने लिखा था 5x। ओके, तो यहाँ लिखिए एल्बर्ट की वर्तमान आयु बराबर बराबर 5x। ये क्या हो जाएगा? 5 × 5। तो ये कितना आ गया? 5 × 5 25। ठीक है, तो एल्बर्ट की वर्तमान आयु कितनी है? 25 वर्ष है। सेम ऐसे ही आपको सलीम की भी सलीम की भी वर्तमान आयु निकालनी है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे।
ओके। अब यहाँ पर क्या रहेगा, सलीम की वर्तमान आयु, तो लिख लीजिए आप सलीम की। स्क्रीन दिख रही है बच्चों आप लोगों को? स्क्रीन अभी दिख रही है? हाँ हाँ देख रहे मैडम। ओके। तो अब सलीम की वर्तमान आयु भी हम लोग लिख लेते हैं। सलीम की वर्तमान आयु क्या होगी? सलीम की वर्तमान आयु होगी, क्योंकि हमने वहां पर लिखा था 9x, ठीक है, तो सलीम की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी? सलीम की वर्तमान आयु ये बराबर है 9x, हमारे प्रश्न के हिसाब से। तो 9 × 5 ये आ गया आपका 45 वर्ष। तो आपको लास्ट में लिख देना है कि एल्बर्ट की वर्तमान आयु 25 वर्ष है और सलीम की वर्तमान आयु जो है वो 45 वर्ष है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही हम लोग डायरेक्टली लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चों, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। बाकी के थर्ड और फोर्थ आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है 360 और उनका अनुपात है 10:9। तो उन वो एक संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, सॉरी संख्याओं का अनुपात। ओके, संख्याओं का अनुपात ये बराबर कितना दिया गया है आपको? 10:9, 10:9। फिर मान लीजिए माना सामान्य गुणज, सामान्य गुणज संख्या x है। ओके, इसलिए क्या हो जाएगा, फिर प्रश्न में दिया गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? गुणनफल 360 है। तो इसलिए जब आपने ये x मान लिया, तो इसलिए पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी? इसलिए पहली संख्या बराबर 10x तथा दूसरी संख्या ये बराबर हो जाएगी 9x। अब आपके प्रश्न में दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल प्रश्नानुसार। अब क्या है प्रश्न में? प्रश्न में आपके दिया गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 10x इंटू 9x ये इज इक्वल टू है कितना? 360। तो अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। देखिए ये क्या हो जाएगा, 10x। अब यहाँ पे ये x के साथ में 10 जो है वो गुणे में है और 9 के साथ यहाँ पर x जो है वो गुणे में है। तो हम इसको इस तरफ अगर लेके आएंगे इक्वल टू के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 360 अपॉन, क्योंकि गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, इंटू 9। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका कैंसिल कर लीजिए जरा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा x इंटू एक्स। ओके, x इंटू एक्स, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। अब ये आपको x इंटू एक्स मिला है 4, इसलिए आप इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू टू, है ना, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू 4 ही होता है, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2। तो ये आपका आंसर जो x इज इक्वल टू 2 आया है, उससे आप पहली संख्या और दूसरी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आपकी पहली संख्या क्या थी, 10x, पहली संख्या बराबर 10x। तो ये 10x जो है 10 इंटू 2, ये आपका आ गया 20। फिर दूसरी संख्या क्या थी आपकी, दूसरी संख्या बराबर है आपकी 9x which is equal to 9 into 2, ये आ गया आपका 18। तो जब आप 18 और 20 का गुणा करेंगे, 18 into 20 करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर, ये जो आपका 360
60 है ना? तो आपका आंसर जो आया है, पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या 18, वो क्या है? सही है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, ओके। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए अनुपाते बी आपको दिया गया है। ए अनुपाते बी बराबर कितना दिया है? 3:1। ठीक है, 3:1 आपको दिया गया है। और बी अनुपाते सी क्या दिया है? तथा बी अनुपाते सी बराबर दिया गया है आपको 5:1। तो इसमें पहला आपको जो ज्ञात करना है, पहला आपको ज्ञात करना है a³ अपॉन 15b² c, 15b² c का होल क्यूब। ओके, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले हम लोग ना थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करेंगे हम लोग? ये दिया है हमको ए अनुपाते बी बराबर दिया है 3:1, और इसलिए ये क्या हो जाएगा? a/b बराबर 3/1। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा? 3b। ठीक है, a बराबर क्या हो गया? 3b। सेम ऐसे हम लोग, ये आपका पहला है, समझ लीजिए, पहला आपको जो मिला समीकरण। उसके बाद देखिए, b अनुपाते c दिया है आपको 5:1। तो ये 5:1 b/c है आपका, तो b/c बराबर 5/1। इसलिए आपका b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा 5c। ओके, आपने तिर्यक गुणा किया, आपको b बराबर मिला 5c। ये मान आपको आपके प्रश्न के लिए काम आएंगे। ठीक है, अब 1 और 2 ये जो आपने किया, उसके आधार पे आप लोग क्या ज्ञात कर सकते हो? देखिए, यहाँ पर 1 और 2 से आप 1 तथा 2 से क्या मिलेगा आपको? a इज इक्वल टू 3b। ओके, a इज इक्वल टू है 3b। अब देखिए, b कितना मिला है आपको? 5c। ठीक है ना, b मिला है आपको 5c, इसलिए आप यहाँ पे b की जगह पे 5c लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 3 × 5c। तो ये आपको क्या मिलेगा? 15c, है ना? इसलिए आपको क्या मिल गया? a इज इक्वल टू 15c। अब इसको आप जरा ब्रैकेट में करके रखिए, तो आपको आगे जब प्रश्न में इसका हम मान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहला आपको जो ज्ञात करना है वो है a³ अपॉन 15b² c का होल क्यूब। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 15c³ अपॉन, क्योंकि a का मान आपने 15c निकाला है, यहाँ क्या हो जाएगा? 15 इंटू 5c² इंटू सी। ध्यान से देखिएगा आप लोग जरा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 का क्यूब, हाँ, मतलब कितनी बार? 3 बार 15। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू सी। ओके, अपॉन 15 इंटू 5 क्योंकि 5c² है, 5 इंटू c³ इंटू सी। ओके, इसका होल क्यूब। ओके, अब ये आपको क्या मिलेगा? देखिए, यहाँ पर आपको कैंसिलेशन के बाद आपको मिलेगा 15 इंटू 15, 15 इंटू 15,
क्योंकि देखिए ये जो सी है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सी क्यूब है, यहाँ पे सॉरी मैं ये क्यूब सी क्यूब लिखना भूल गई। ठीक है, तो ये आपका सी क्यूब कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका जो बचा हुआ है वो क्या बचेगा आपका, 15 अपॉन 15 into 5 ठीक है। यहाँ एक सी नहीं लगा बच्चों, सॉरी। अब ये क्या हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, ये सब जब आप गुणा करोगे इसके बाद आपको क्यूब निकालना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, जो कॉमन टर्म्स है उनको आप कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, कॉमन टर्म्स में ये 15 से ये 15 आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 5 थ्री ज़ा 15 हो गया आपका, ये 5 थ्री ज़ा 15 हो गया आपका। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, 3 into 3 का क्यूब। ठीक है, 3 into 3 का क्यूब। तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब होता है 729। ओके, 729। तो जो आपका आंसर आया, ए क्यूब अपॉन 15 b² सी का होल क्यूब, वो आया आपको 729। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे मिला 729। ठीक है, उसके बाद में हम लोग एक जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, अगला जो है वो हम लोग देख लेते हैं। अगला इसका सेकंड एक और क्वेश्चन है इसमें, जो कि है, जस्ट अ सेकंड। ओके, इसका सेकंड पार्ट है आपका कि a² अपॉन 7bc। ओके, आपको एक और मान ज्ञात करना है जो है a² 7bc। ओके, a² 7bc का मान ज्ञात करना है। तो आपने जैसे सारे मान निकाले हैं, आपने a का मान निकाला है 15c, तो ये लिख लीजिए आप, ये हो गया 15c² अपॉन 7 इंटू b कितना है, b है 5c, आपने यहाँ पर निकाला हुआ था 5c, तो 5c इंटू c। ओके, इंटू c। इसको आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 15c इंटू 15c, 15c इंटू 15c अपॉन 7 इंटू 5 इंटू सी इंटू सी, है ना। 7 इंटू 5 इंटू सी इंटू सी। अब क्या हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 15 इंटू सी है। ओके, 15 इंटू सी, यहाँ पर भी 15 इंटू सी है। तो ये सी से ये सी कैंसिल हो गया और इस सी से ये सी कैंसिल हो गया। तो आपको क्या बचा, 15 इंटू 15 अपॉन
7 इंटू 5, 7 इंटू, अब कैंसिल कर लीजिए यहाँ पे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो आपको मिला ऊपर 3 इंटू 15 अपॉन 7, तो 15 तिया 45 होता है, तो 45/7, तो आपका ए स्क्वायर अपॉन 7 BC का मान आया आपके 45/7। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, थोड़ा विल गो लिटिल बिट फास्टर, ये तो अपना सॉल्व नहीं हो पाएगा, यहाँ पर ही देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया हमारा, सिक्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, करनी में 0.04 इंटू 0.4 इंटू a equals to 0.04 इंटू 0.04 इंटू करनी में b। ओके, ये आपको दिया है, तो आपको अनुपात a अपॉन b आपको ज्ञात करना है। a अपॉन b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं आपके प्रश्न में क्या क्या दिया है। आपका प्रश्न है, करनी में 0.04 इंटू 0.4 इंटू a इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04 इंटू करनी में b। ठीक है, ये आपके प्रश्न में दिया है। तो अब आपको करनी में a अपॉन करनी में b कर लीजिए, क्या होगा, करनी में a अपॉन करनी में b, ये बराबर क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.04 अपॉन करनी में 0.04 इंटू 0.4। अब a अपॉन बी क्या हो जाएगा, a अपॉन बी, क्योंकि आपको a अपॉन बी का मान चाहिए, तो आप दोनों पक्षों का क्या ज्ञात करेंगे, आप दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 0.04 इंटू 0.04 स्क्वायर अपॉन 0.04 इंटू 0.4। आपने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग ज्ञात कर लिया। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा 0.4 इंटू 0.04। ओके, 0.4 इंटू 0.04, ये आपका बचेगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका ये जो दशमलव है वो दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाने के लिए आपको 0.4 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से, तो 0.4 अपॉन 10 इंटू 0.04 का दशमलव हटाने के लिए आपको उसमें उसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। ये आपको उत्तर मिलेगा, क्योंकि ऊपर में देखिए स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर जो है ये स्क्वायर है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, ये ध्यान में रखिएगा, वर्ग यहाँ पर आपने निकाला है इसलिए। फिर ये हो जाएगा 4 अपॉन 10 इंटू 4 अपॉन 100। ओके, 4 अपॉन 10 इंटू 4 अपॉन 100। आप इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और इससे जब आप कट करेंगे तो आपको मिलेगा, अच्छा, 4 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 25 चौके 100, यहाँ पर ये 4 से कट हो गया डायरेक्टली, 2 से कट करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ गया 4/100 जो था उसको आप 1/25 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आया ए अपॉन बी, क्या आया आपको, ए अपॉन बी आया आपको 2 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 25, 5 इंटू 25। तो अब
5 इंटू 25 आपका 125 हो जाएगा और 2 इंटू 1 आपका 2 हो जाएगा। इसके लिए आप आंसर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आंसर आपको मिलेगा, इसलिए आपको a बटे b बराबर क्या मिला वहां पे 2 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 25 आपका हो गया 2 बटे 100। इसलिए आपका a अनुपाते b बराबर कितना आ गया 2 अनुपाते 100। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था स्टूडेंट्स। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका लास्ट प्रश्न है। वो प्रश्न में ऐसा है कि x+3 अनुपाते x+11 ये इक्वल है x-2 अनुपाते x+1। तो आपको इधर x का मान ज्ञात करना होगा। x का मान आपको ज्ञात करना है। ओके, x का मान। तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रश्न जो दिया गया है वैसे लिख लीजिए उसको। आपका प्रश्न है x+3 अनुपाते x+11 इज इक्वल टू x-2 अनुपाते x+1। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+3 अपॉन x+11 इज इक्वल टू x-2 अपॉन x+1। अब आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप तिर्यक गुणा कर लीजिए। तिर्यक गुणा जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+3 इंटू x+1 इज इक्वल टू x-2 इंटू x+11। अब आपको गुणा कर लेना है। देखिए क्या हो जाएगा, ये इस x का गुणा जो है वो पहले x+1 में हो जाएगा, उसके बाद ये +3 का गुणा फिर से x+1 में हो जाएगा। ये इक्वल टू हो गया x का गुणा x+11 में -2 का गुणा फिर से x+11 में। ओके, x+11। अब इसको सॉल्व करते जाइए आप लोग। x का गुणा x में किया, यू विल गेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 2x माइनस 11 2 जा 22। ओके, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, नंबर्स को एक तरफ कर लेना है आपको, और अल्फाबेट नंबर्स को एक तरफ, और जो आपके ये एक्स वाले हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x इज इक्वल क्या हो गया 4x प्लस 3 इज इक्वल, यहाँ भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस 2 इज 9x माइनस 22। ठीक है, ये आपको मिला। अब आप क्या करेंगे, ये जब आप पक्षांतर करेंगे, ठीक है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा ये देखिए, जब आप पक्षांतर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22, ये आपको मिला था। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस 9x, क्योंकि ये यहाँ प्लस 9x था, यहाँ आया तो माइनस 9x हो गया, इज इक्वल टू माइनस 22
और ये यहाँ पर +3 है तो ये इस तरफ आएगा तो ये -3 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर इस तरफ आया तो ये धनात्मक ऋणात्मक था, इसलिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x माइनस 9x इज इक्वल टू -22 अपॉन -22 -3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5x इज इक्वल टू माइनस माइनस दोनों साइन जो है वो क्या कहते हैं, समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह होने पर दोनों संख्याएं जुड़ जाती हैं, किंतु जो सबसे बड़ा नंबर हो उसका चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे 22 + 3 जो है वो 25 हो गया, लेकिन चिन्ह जो है वो 22 का लगेगा, तो यहाँ पर -25। अब दोनों तरफ माइनस, इसलिए माइनस हट जाएगा, ये हो गया 5x इज इक्वल टू 25। इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25 अपॉन 5। x इज इक्वल टू 5, यही आपको आपके प्रश्न में ज्ञात करना था, x का मान। ठीक है, तो x का मान कितना आया, x का मान 5 है। तो बच्चों हमने आज आपका एक्सरसाइज 4.2 जो है मैथ्स का, उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 सॉल्व किया, जिसमें से हमने प्रश्न क्रमांक 4 का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसका हमने फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ सॉल्व किया। ओके, फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ किया। सेकेंड और थर्ड जो है, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू पीपल, आप लोगों को ये होमवर्क है, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हमने जितना देखा हो कि जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।